पर नकाबों में पुलिस के साथ नजर आ रहे ये वही बदमाश हैं जिन्होंने झज्जर जिले के किसानों का जीना मुहाल कर दिया था। जी हाँ, किसान दिन भर खेत में काम कर रात को घर पर आराम करने के बाद जब सुबह लौटते तो उन्हें अपने खेतों से मोटर गायब मिलता था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसी वारदातें होने के बाद झज्जर पुलिस एक्शन में आई और आखिरकार मोटर चोरों के इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी पाई। बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा के मुताबिक सभी चोर और इस गैंग का सरगना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हैं। गिरोह के मुखिया को पुलिस ने दिल्ली से दबोचा है। ये 4 अप्रैल के सुबह हमें सूचना मिली थी कि बादली थाना क्षेत्र के गांव उपनिया, चुड़ानी और ये सब पास के लगते एरिया से कई मोटरें चोरी हुई थी। और इस पे हमें चुड़ानी के पास से जो हमने एक एरिया देखा था वहाँ पे हमें क्लू मिला था और ये लगभग 12 से 14 मोटरें एक दिन में ही, एक रात में ही चोरी हुई थी। तो ये काफ़ी बड़ी वारदात हुई थी हमारे एरिया में, जिसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए SHO बादली इंस्पेक्टर राकेश स्वयं इस टीम को लीड कर रहे थे ताकि हम ये मोटर चोर को पकड़ सकें। और इस पे एक हफ्ते के अंदर और हमने जो है इस पे लीड पे काम करते हुए उन मोटर चोर के द्वारा जो प्रयोग की गई पिकअप गाड़ी थी जिसमें वो मोटर को रखते थे, जो खेतों में मोटर है उसको रखते थे, और जो बाइक जिससे वो रेकी वगैरह करते थे और गाड़ी के साथ साथ रखते थे, इस लीड को हमने आगे बिल्डअप करते करते उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तो इस मुकदमे में अब तक हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है कुल मिला के, और इन 7 लोगों से अब तक कुल 45 मोटर चोरी की वारदातें जो हैं वो सामने आई हैं। और ये एक बहुत बड़ा गैंग है जिसका मेन सरगना प्रमोद नाम का एक व्यक्ति है जो कि राणा मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वैसे वो दिल्ली में रह रहा है, और उसके साथ पूरा परिवार जो है इसमें मिला हुआ था। और इस गैंग का पर्दाफाश किया है जो हमारे बादली थाना की पुलिस है झज्जर जिले की, उसने। और ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इस मोटर चोरी की वारदात में लगाम लगाने के लिए। और अन्य जो भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं उस पर भी हमारे झज्जर पुलिस की लगातार निगाहें हैं। सर, कीमत कितनी होगी? ये मोटर जो है वो अलग अलग मतलब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे भी डिपेंड करता है और कितना वजन है उसका, बट एक मोटर आमतौर पे 10 से 15 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन इन्होंने जो आगे मोटर के जो पार्ट्स बेचे हैं, उसके आयरन और कॉपर अलग अलग करके बेचे हैं, वो 2.5 से 3 हज़ार 2 हज़ार इस रेंज में बेचे हैं पर मोटर के। कितने गांव से मोटर चोरी की है सर? ये 3 पुलिस स्टेशन एरिया से मोटर ज़्यादातर चोरी हुए हैं और गांव कुल मिला के लगभग 9 से 10 गांव हैं जो हम अनुमान लगा रहे हैं। अब तक भी पूछताछ भी जारी है इसमें। तो इन 3 पुलिस स्टेशन एरिया जैसे बादली पे सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं और आसोदा की कुछ वारदातें हैं और सदर बहादुरगढ़ की कुछ वारदातें हैं। तो कुल मिला के इन्होंने 45 मुकदमे का खुलासा किया है। आरोपी कहाँ से है सर? ये आरोपी जो है, इनमें 6 आरोपी जो हैं वो राणा मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली में रह रहे हैं। सारे परिवार के ही सदस्य हैं, रिश्तेदारी में लगते हैं। और एक आरोपी जो है वो टिकरी दिल्ली के रहने वाले हैं। कहाँ से पकड़ा? ये आरोपी जो है हमने इनके जो मेन ठिकाना वगैरह था वो झारोडा एरिया में ही इन्होंने अपना घर ले रखा है किराए पे, और वहाँ से हमने इनको पकड़ा। ये दिन में बाइक पे रेकी करते हैं और इसमें जो मेन इनका जो सरगना है प्रमोद, वो इसका मास्टरमाइंड है। और ये दिन में बाइक पे रेकी करते हैं। पहले ये खुद फेरी लगाने का काम करता था, उसके बाद उसको इस चीज़ में उसका रुझान हुआ और फिर उसके बाद इसने इस पेशे में अपना कदम रखा। और उसके बाद ये रात के टाइम पे प्रॉपर परिवार के सहयोग से मिलके ये सारे रात के टाइम पे वारदात करते थे। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की हुई मोटरों के सामान के साथ साथ एक टाटा एस गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, 47,000 रुपए कैश बरामद किया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने चोरी किए हुए सामान को बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उसे घर के लिए जो टीवी, फ्रिज आदि लग्जरी सामान खरीदे थे वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।